Now second form of condition of equilibrium of coplanar forces. Statement है आपकी, a system of coplanar forces shall be in equilibrium if the algebraic sum of moments of all forces about any three non-collinear points in their plane vanishes separately. मीन्स देखो, इसका मैं पहले आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट समझा देती हूँ, फिर दोबारा रीड करते हैं. आपने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लेने हैं. सपोज ए बी सी आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, मीन्स एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए. और आपके पास सपोज करो 10 फोर्सेस गिवन है, F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू F10. आपको क्या गिवन है? F1 का मोमेंट अबाउट ए निकालो, F2 का मोमेंट अबाउट ए निकालो, F3 का मोमेंट अबाउट ए निकालो. इसी तरह 10 के 10 फोर्सेस का मोमेंट अबाउट ए निकाल लो और उन सबको ऐड कर दो. दिस शुड बी इक्वल टू 0. मीन्स अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए इज 0. सिमिलरली सभी के सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट ए निकालो, उनको ऐड करो. दिस शुड बी इक्वल टू 0. मीन्स अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट बी इज 0. सेम कंडीशन सी पॉइंट के लिए कि अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट सी इज 0. यानी कि मैं बोल सकती हूँ अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इज 0 सेपरेटली. यानी कि ए के अबाउट अलग से 0 है, बी के अबाउट अलग से 0 है, सी के अबाउट अलग से 0 है. आपको शो करना है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज शैल बी इन इक्विलिब्रियम. ये रिजल्ट है जो आपको शो करना है. गिवन है इफ द अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट, अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस किसके अबाउट एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इन देयर प्लेन वैनिश सेपरेटली. यानी कि तीनों पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग 0 होना चाहिए. ये आपको गिवन है. ठीक है, करते हैं प्रूफ. लेट ए बी सी बी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, जो मैंने अभी कंसीडर किया था. ए बी सी आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स अबाउट विच अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस वैनिशेस सेपरेटली. सिंस एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू, ध्यान देना यहाँ रिजल्ट क्या है, आइदर ए सिंगल फोर्स और टू ए सिंगल कपल और इट इज इन इक्विलिब्रियम. और इट इज इन इक्विलिब्रियम को छोड़ दो. यहाँ देखो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, या तो वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होंगे या फिर सिंगल कपल में. ठीक है, मैं आपको ये रिजल्ट दिखा देती हूँ. देखो ये रिजल्ट हमने लिखा है 3rd चैप्टर में, आपकी 3.7 थ्योरम है. To prove that a system of coplanar forces acting on a rigid body can be reduced to either a single force और ए सिंगल कपल. की आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेज है तो या तो वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाएंगे या फिर सिंगल कपल में रिड्यूस हो जाएंगे. आप ये रिजल्ट यहाँ 3rd चैप्टर 3.7 थ्योरम से किया है. अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि जो मैंने फर्स्ट फॉर्म में आपको बताया था उसमें आइदर और की बजाय एंड वर्ड था. देखो यहाँ था कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट टुगेदर, कि एक टुगेदर विद ए कपल, कि या तो सिंगल फोर्स तो आएगा साथ में एक कपल आएगा. जबकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, या तो सिंगल फोर्स होगा या कपल होगा, यानी कि दोनों में से एक होगा. जबकि फर्स्ट फॉर्म में जो रिजल्ट था उसमें था कि दोनों में रिड्यूस होगा, जिस लास्ट में जाके आपको एक फोर्स मिलेगा और साथ में एक कपल मिलेगा. इस रिजल्ट में हम कह रहे हैं कि या तो एक फोर्स मिलेगा या फिर एक कपल, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी. तो स्टूडेंट देख के एक बार ये लगता है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. जो फर्स्ट फॉर्म में हमने रिजल्ट यूज किया था उसमें एक आर्बिट्ररी पॉइंट ओ लिया था कि अपनी मर्जी से कोई पॉइंट ओ लेंगे और उस पर अगर हम काम करना चाहें, उस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम सिस्टम को रिड्यूस करें, तो इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो कि सिंगल फोर्स उस ओ पर आ जाए लेकिन साथ में एक कपल आएगा. यहाँ डिफरेंस है, यहाँ आपके पास आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट नहीं है, दोनों में बस यही डिफरेंस है. यहाँ तो आपके पास क्या है, जितने भी कोप्लेनर फोर्सेज हैं जैसे जिस पॉइंट पर भी हैं, आप सिंपली जैसे जैसे दे रखे हैं उस पर रिजल्ट लगाते चले जाइए
लास्ट में जाके आपके पास या तो एक फोर्स बच जाएगा या फिर एक कपल। इसका मैंने प्रूफ आपको लास्ट में जब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा रही थी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक वीडियो करवाई थी, वहाँ भी एक तो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी, वहाँ भी मैंने आपको बताया था किस तरह से रिड्यूस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट पे रिड्यूस करवाते हो तो एक फोर्स और साथ में कपल आता है। अदरवाइज अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है और आप सिंपली काम करते जाते हो कि जितनी फोर्सेस हैं उस पर रिजल्ट लगाते चले जाओ, तो लास्ट में जाके आपको या तो एक फोर्स मिलेगा या फिर एक कपल, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो लिखा है सिस्टम, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स और टू ए सिंगल कपल। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या भी हो सकती है कि ना भी सिंगल फोर्स आए ना सिंगल कपल आए, सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो कुछ प्रूव ही नहीं करना बचा, आपको प्रूव ही ये करना इक्विलिब्रियम में है, फिर तो आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। इट मीन्स कौन से केस लेके चलोगे, अगर मैं ये दिखा देती हूँ कि सिस्टम में लास्ट में ना तो सिंगल फोर्स बच रहा ना सिंगल कपल बच रहा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो आगे मैं शो करूँगी सिस्टम में ना तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो रहा है ना ही सिंगल कपल में। हेयर द सिस्टम कैन नॉट रिड्यूस टू ए सिंगल कपल, क्योंकि देखो दो पॉसिबिलिटी थी, एक थी सिंगल कपल की, एक थी सिंगल फोर्स की, अभी मैं ले रही हूँ सिंगल कपल की। Here the system can't reduce single couple because the algebraic sum of moments of all forces about any point in the plane is 0। देखो क्या कह रहा है, अगर सपोज करो आपका सिस्टम एक सिंगल कपल में रिड्यूस हो गया, अगर सिंगल कपल में रिड्यूस हो गया तो उस कपल का कुछ ना कुछ मूवमेंट आना चाहिए, तीनों पॉइंट के अबाउट आना चाहिए, ए के अबाउट भी, बी के अबाउट भी, सी के अबाउट भी। बट आपको दे रखा है कि ए बी सी तीनों के अबाउट मूवमेंट क्या है, 0। इट मीन्स कोई कपल नहीं आ सकता, क्योंकि कपल आने का मतलब होता है, हमें कपल का मतलब सिर्फ उसके मूवमेंट से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। कपल आया तो उसका मूवमेंट जरूर आएगा, ठीक है, मूवमेंट नहीं आ रहा तो इट मीन्स कपल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब कह रहा है कि हमारे पास कपल आ चुका है, कपल आ चुका है तो उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट भी होगा, ए के अबाउट भी कुछ वैल्यू आएगी उसकी निकालूंगी तो बी के अबाउट भी आएगी, सी के अबाउट भी आएगी। लेकिन स्टेटमेंट में तो आपको गिवन है ना तो ए के अबाउट मूवमेंट है, ना बी के अबाउट, ना सी के अबाउट मूवमेंट है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इट मीन्स कोई कपल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, कर रहा होता तो कुछ ना कुछ मूवमेंट ए बी सी के अबाउट भी आता। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पर सिंगल कपल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या रह गई, सिंगल फोर्स की। Therefore either the system reduced to a single force, single resultant force, या फिर क्या हो सकता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब मैं क्या करूँगी, सिंगल रिजल्टेंट को लेके भी इसको रिजेक्ट कर दूंगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगी, तो फिर मैं कहूँगी ना तो सिंगल कपल में रिड्यूस हो सकता ना सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो सकता, तो सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सपोज इफ पॉसिबल दैट सिस्टम रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स आर, थोड़ी देर के लिए मानते हैं आर में रिड्यूस हो गया। Since the algebraic sum of moment of all forces about A is 0, therefore moment of the resultant R about A is also 0। देखो क्या कहा है, आपके पास 10 फोर्सेस से 10 के 10 फोर्सेस पे आपने रिजल्ट लगा के एक सिंगल फोर्स R में ले आए। आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि इन सारे के सारे फोर्सेस के मूवमेंट अबाउट ए निकालो और उनको ऐड करो तो 0 आ जाए, यानी कि इन फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट ए 0 है और इन्हीं फोर्सेस को मैंने रिड्यूस किया है फोर्स आर में, तो यहाँ से लिख सकती हूँ मूवमेंट ऑफ आर अबाउट ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए का मूवमेंट आर का मूवमेंट अबाउट ए भी क्या होगा, 0 होगा। तो वही लिखा है मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट आर अबाउट ए इज आल्सो 0। ठीक है, आपको ध्यान हो, मैंने आपको जब शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से 3rd 4th चैप्टर करवाए थे तो वहाँ बताया था किसी फोर्स के मूवमेंट 0 होने का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो बताया था दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एफ 0 हो जाएगा या फिर जो पॉइंट है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लाई करेगा, क्योंकि आप लिखते हो जैसे ये पॉइंट है, ये फोर्स है आपका, तो आप लिखते हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट 0 होने का मतलब है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट 0 होने का मतलब या तो फोर्स 0 होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने का मतलब पॉइंट इस पे लाई कर जाएगा। तो इट मीन्स मूवमेंट 0 होने का मतलब होता है कि या तो r 0 हो जाए या फिर r उस पॉइंट से पास कर जाए। तो दो ही पॉसिबिलिटी बचेगी, मूवमेंट ऑफ r अबाउट a 0 आ गया तो या तो r 0 हो जाएगा या फिर r a से
पास कर जाएगा। तो हैंस आर इज आइदर इक्वल टू 0 और इट पासिस थ्रू ए। इट मीन्स जो रिजल्टेंट है या तो खुद वो 0 होगा या फिर पॉइंट ए से पास करेगा। ये लॉजिक लगाया मैंने पॉइंट ए को लेकर, सेम लॉजिक आप लगा सकते हो पॉइंट बी को लेकर, सी को लेकर, ठीक है। तो लिख सकते हो सिमिलरली आइदर आर इज इक्वल टू 0 और इट पासिस थ्रू बी, फिर लगा सकती हूँ आर इज आइदर इक्वल टू 0 और इट पासिस थ्रू सी। तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ सिमिलरली आइदर आर इज 0 और इट पासिस थ्रू बी एंड सी। इट मीन्स क्या पॉसिबिलिटी बची, या तो आर 0 हो जाएगा या फिर आर ए बी सी तीनों से पास कर जाएगा। अब देखो क्या कोई ऐसी लाइन है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर जाए, क्योंकि ये तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पर तो कभी आ ही नहीं सकते, नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर होते तो एक लाइन पे आते, तो कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। आपके पास रिजल्ट आया है या तो आर 0 होगा या आर इन तीनों से पास कर जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास कर जाए। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचती है, आर शुड बी इक्वल टू 0। तो सिमिलरली ये लिखा है सिंस ए फोर्स कैन नॉट पास थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट इट फॉलोज दैट, ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, आर मस्ट बी इक्वल टू 0। आर 0 आ गया, जी का कपल का पहले ही दिखा दिया था कि सिंगल कपल में वो रिड्यूस नहीं हो सकता, तो सिस्टम आपका किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। हेंस द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम।